जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। मेरे सभी प्रियजनों में स्वागत करता हूं आप सभी का आज शाम की इस प्रार्थना में। मेरा नाम है पास्टर अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा मसीह है। मेरे प्रियजनों, आप सभी परमेश्वर की इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने। परमेश्वर की इस वचन को अंत तक जरूर सुने। आज परमेश्वर के यह वचन प्रार्थना ही आपके सारे दुख दर्द को मिटा कर रख देगी। मेरे मसीह साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप घबराओ मत। परमेश्वर की इस वचन प्रार्थना को सुनो, हर दर्द से छुटकारा होगा, सभी दुख दर्द दूर होंगे, मुसीबतों से चंगाई होगी। मेरे मसीह साथियों, परमेश्वर के वचनों के माध्यम से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब जरूर देते हैं। वह हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मेरे सभी साथियों, आज की शाम, आज की रात्रि हम सोने से पूर्व परमेश्वर को याद तो करते ही हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य ही नहीं परम धर्म है परमेश्वर को हमेशा याद करना, उनको हमेशा अपने हृदय में बसा कर रखना। परंतु हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, हे यीशु मसीह में निवेदन करता हूँ आपसे और आपको महसूस करता हूँ इस प्रार्थना करते वक्त आंखें बंद करके। जब भी मैं महसूस करता हूँ, आपका नाम जपता हूँ, आपके नाम की प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप मेरे सामने हैं। आप मेरे हृदय में तो हमेशा वास करते ही हैं परमेश्वर। मेरे मसीह साथियों पर तो आपकी आशीष, आपकी कृपा रहती है परमेश्वर। किंतु जब मैं आपकी प्रार्थना के माध्यम से आपसे प्रार्थना करता हूँ तो मुझे ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है परमेश्वर, जैसे कि आप मेरे सामने ही खड़े हैं और आप मेरे इन प्रश्नों का, इन प्रार्थना का उत्तर जवाब जरूर देंगे। मेरे ईश्वर, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, तभी मैं आपकी प्रार्थना करने हेतु उपस्थित होता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम कहीं भी रहें, दुख में रहें, सुख में रहें, किंतु परमेश्वर आपका आशीष हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे साथ बना रहता है परमेश्वर आपका आशीष। हम इसी वजह से प्रतिदिन आपकी प्रार्थना करते हैं। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आप सभी परमेश्वर की प्रार्थना को इस अंत तक जरूर सुनना। आज परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन और प्रार्थना आपको सुनने को मिलेंगे जिससे आपके सारे दर्द से छुटकारा होगा, सारे दुख दर्द दूर होंगे। मेरे मसीह साथियों, तो परमेश्वर का फर्स्ट वचन कहता है, सबसे फर्स्ट वचन यही है कि यहोवा का आदर करना। आदर इस वजह से करना क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनका आदर जरूर करना। आदर करेंगे तो परमेश्वर आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। यहोवा का आदर करना सद्बुद्धि को प्राप्त करने का फर्स्ट कदम है। यदि आपने परमेश्वर को, यहोवा का आदर किया है, तो आप परमेश्वर को फर्स्ट वचन में ही परमेश्वर का अपना बना पाएंगे, उनको अपने योग्य कर पाएंगे, परमेश्वर के योग्य आप बन पाएंगे। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करना समझ बूझ को पाने का फर्स्ट कदम है। यदि आपने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया है, उनके वचनों को माना है, तो परमेश्वर आपको जरूर प्राप्त होंगे, वह हमेशा आपके साथ जरूर रहेंगे। परमेश्वर का यूहन्ना का वचन कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, अपितु बैर न रखना। मेरे मसीह साथियों, परमेश्वर खुद कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखना, तुमने भी पाप किया है, तुमने भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिसकी वजह से तुम्हारा साथ छोड़ना चाहिए, परंतु परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा है, तो वैसे ही आप भी एक दूसरे से प्रेम बनाकर रखो, एक दूसरे से जुड़कर रहो, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं, एक दूसरे से प्रेम भाव रखो। मेरे मसीह साथियों, परमेश्वर का यूहन्ना का तीसरा वचन कहता है कि हवा जिधर चाहती है, हवा जिधर चाहती है उधर ही जाती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। परमेश्वर का तीसरा वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति हो, जो समझ से परे हो, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे मसीह साथियों, यदि आपने परमेश्वर की प्रार्थना की है, तो वह आपको इस शाम, इस रात्रि चिंता तो दूर, आपको वह शांति प्रदान करेंगे जो समझ से एकदम परे है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार आपका हृदय पवित्र रहेगा, और हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में वह सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं,
उन हजारों पर परमेश्वर की करुणा हमेशा रहती है, उन पर हमेशा परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहता है, परमेश्वर का आशीष हमेशा उनके साथ रहता है, क्योंकि वह यीशु मसीह के माध्यम से ही एक दूसरे पर जुड़े होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे खोला जाएगा। या परमेश्वर का सत्य वचन है, पवित्र वचन है कि यदि आप मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ यदि अपना पुत्र अपने पिता से कुछ भी मांगता है तो पिता कितने भी कष्ट में, कितने भी परेशानी मुसीबतों में क्यों ना घिरा हो, किंतु वह अपने पुत्र की पुकार जरूर सुनता है और उसकी वह मांग को पूरा जरूर करता है। ठीक उसी प्रकार हम उसके बच्चे हैं, उसके पुत्र हैं, उस परमेश्वर पिता परमेश्वर के, तो हम उससे यदि मांगेंगे तो वह हमें देगा जरूर, और जो मांगोगे वह परमेश्वर देगा। बस आपको उस परमेश्वर को अपना मानना है, उसको यह नहीं सोचना कि यह कोई और है। हमेशा अपने मन में यही विचार रखने हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमारा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उस परमेश्वर को, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। जिसने परमेश्वर को अपना पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवित महान पिता माना है ना, उस परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं उन्हें अपने संतान होने का अवसर दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर की शांति जिस प्रकार है, परमेश्वर की शांति तुम सब एक देह होकर भी नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपको इस प्रकार शांति देगा, तुम्हारे हृदय में राज्य करेगा और वह तुम्हें धन्यवादी बनाए रखेगा। वह परमेश्वर इतना आपसे प्रेम करेगा क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह शर्म से नहीं लज्जित होगा। वह परमेश्वर पर ही विश्वास रखेगा और उन पर ही हमेशा भरोसा रखेगा। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से नहीं समझ सकता, किंतु तू प्रार्थना तो कर ही सकता है। यदि तूने सच्चे हृदय से मेरी पुकार की है, मुझे पुकारा है, तो मैं कहीं ना कहीं तेरे पास जरूर आऊँगा और तेरी रक्षा भी जरूर करूँगा। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य हो, परंतु परमेश्वर को आप पहचान नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते हैं। वह परमेश्वर हमेशा आपका ही चाहता है, कोई अहित नहीं चाहता, आपका हित ही चाहता है वह ईश्वर। क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। विश्वास रख, भरोसा रख, मैं ही तुझे इस नाव से बचाऊँगा, मैं ही तेरी नैया पार करूँगा, मैं ही तुझे इस जीवन चक्र से सुरक्षित रखूँगा। मेरे प्रियजनों, जीवन में ज़्यादा रिश्ते हों या ना हों, परंतु जो भी रिश्ते हैं उनमें प्रेम और एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम और उनसे साथ रहने का वादा किया है, तो प्रभु यीशु मसीह की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी, उनका विश्वास आप पर बना रहेगा, उनकी शक्ति आप पर बनी रहेगी। वह परमेश्वर ही आपके दुखों का पहाड़ काटेंगे, वह परमेश्वर ही आपकी महिमा करेंगे, पुकार सुनेंगे। वह जीवित महान परमेश्वर ही सारी कमी घटी को पूरा करेंगे। मेरे मसीह साथियों, आशा करता हूँ आपको ये प्रार्थना पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके सारे दुख और मुसीबतों को दूर करेगा और आपके सारे कष्टों से निजात देगा। जय मसीह की जय मसीह।